हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी एसएमएफएससी के थ्रू पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, आप कॉलेज अपग्रेड कैसे करवा पाएंगे, कितनी सीटें बच सकती हैं अभी सेकेंड राउंड के लिए। इन सारी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रिज़ल्ट आ चुके हैं, कॉलेज में एडमिशन भी हो रहा है। आपको 9 से लेकर 14 अगस्त के बीच में एडमिशन करा लेना है, यानी कि आखिरी रिपोर्टिंग की डेट जो है कॉलेज में वो 14 अगस्त की है। 14 अगस्त आखिरी डेट है, आप इस दिन तक एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद एडमिशन आपका नहीं होगा, ऑटोमेटिक सीट कैंसिल हो जाएगी। तो काउंसलिंग का प्रोसेस ये होता है कि जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कॉलेज सबसे पहले लिस्ट तैयार करेंगे कि उनके यहाँ कितनी सीट्स खाली हैं और कितनी भर गई हैं। इस हिसाब से लिस्ट तैयार होने के बाद लिस्ट यूपी एसएमएफएससी को भेजा जाएगा, वहाँ पर अपडेट होगा। उसके बाद तब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले वहाँ पर पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स खाली हैं और कितनी सीट्स भर गई हैं। तो इस प्रोसेस को करने में लगभग 3 से 4 दिन लग सकता है, यानी कि 14 तारीख को लास्ट डेट है एडमिशन का, तब से लेके 3 दिन या 4 दिन लग सकता है। बीच में 15 अगस्त और रक्षाबंधन भी पड़ रहा है, मतलब हॉलीडे भी है। तो इस वजह से 3 से 4 दिन बहुत आराम से लग जाएगा इस प्रोसेस में। उसके बाद ही आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग मान के चलिए कि 20 अगस्त के पहले नहीं स्टार्ट होने वाला है। 20 अगस्त के पहले आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होने वाला है। 20 अगस्त, इसके पहले स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स खाली रह सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे हो रहा है कि कितनी सीट्स खाली रहेंगी, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, पिछले रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो यूपी एसएमएफएससी में सेकेंड राउंड में 30 से लेके 40% सीट्स खाली रह जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीएमएलटी की खाली रह जाएंगी, ओटी की खाली रह जाएंगी, सबका मिलाकर 30 से 40% सीट्स खाली रह जाती हैं। मान लीजिए अगर 2000 सीट्स हैं तो उसकी 30-40% सीट सेकेंड राउंड के लिए खाली रह जाती है। तो आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी सीट्स खाली रहेंगी। लेकिन हाँ, जो अच्छे कोर्सेज़ हैं उनकी सीटें ज़्यादातर भर जाती हैं पहले राउंड में। उसके बाद कुछ बच्चे अपग्रेड करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस होता है, तो वो सीट फिर से खाली होती है, तो फिर आपको भी मिल सकती है वो सीट। ये प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 20 अगस्त के बाद ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सीट्स खाली रहती हैं कितनी, 30 से 40% सीट खाली रहती हैं, लेकिन अच्छे कोर्सेज़ में ज़्यादातर सीटें भर जाती हैं। उसमें 15-20% बहुत मुश्किल से खाली रहेंगी, नहीं तो 10% 15% ही सीट्स खाली रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज अपग्रेड करने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि इस बार अपग्रेड करने का प्रोसेस नहीं दिया है, यानी कि फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो देखिए, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो अभी हम कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन अपग्रेड करने का प्रोसेस के बारे में ब्रोचर में ज़रूर बताया गया है कि आप कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर ब्रोचर में बताया गया है तो भले ही आपको अभी ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको बिना पैसे दिए ही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। तब आप अपने कॉलेज को या कोर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ कोर्स अपग्रेड करवाना चाहते हैं, कॉलेज नहीं बदलवाना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ कोर्स बदल देना है और कॉलेज का नाम सेम रखना है। आप अपग्रेड कैसे करेंगे इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज भरिएगा। बिना वजह के बेकार के कॉलेज ना भरिएगा और बेकार के कोर्सेस ना भरिएगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में अगर आपको अपग्रेड होकर कॉलेज मिलता है, उसके बाद आपके पास कॉलेज चेंज करने का या कोर्स चेंज करने का कोई भी विकल्प ऑप्शन नहीं होगा।
तो सेकेंड राउंड में आपको जो भी मिलेगा आपको लेना ही होगा। इस बात को ध्यान में रख के आप 1 से 2 कॉलेज ही दोबारा फिल कीजिए ताकि आपको वही मिले जो आप चाहते हैं, नहीं तो फिर जहाँ पर एडमिशन है वहीं पर रहने दीजिए। और एक चीज़ है, दूसरे राउंड में अगर आपको अपग्रेड करने का मौका मिलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपको दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, या दूसरे कोर्स में अपग्रेड हो गया तो आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि जो पहले सीट आपको मिली रहेगी, जो पहले कोर्स मिला रहेगा, वो भी कैंसिल हो चुका होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ना आपका वो वाली पहले राउंड वाली सीट बचेगी, ना ही आपको सेकंड राउंड की सीट मिल पाएगी। तो अपग्रेड करते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम कॉलेज भरने हैं या मिनिमम कोर्स भरने हैं। ये सिर्फ अपग्रेडेशन वालों के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपग्रेड के प्रोसेस पर और जैसे ही नोटिस आएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।